Hello students, myself Falguni Salvi, your social science teacher, and in today's class we study about chapter number 4, agriculture. Now we go to our new topic. So this is page number 41 and this is our today's topic, commercial farming. कॉमर्शियल फार्मिंग मतलब ऐसी खेती करना या ऐसी कृषि करना जिसके अंदर आपको मुद्रा मिले, मुद्रादायनी फसलें या फिर कैश क्रॉप्स जिसे कहा जाता है, जिनको उगाने के बाद आपको प्रॉफिट हो। अभी तक हमने जो क्रॉप्स पढ़ी है वो सिर्फ फैमिली इनपुट के लिए ही यूज़ की जा रही है, मतलब फैमिली यूज़ उस क्रॉप का होगा। जो भी चीज़ें खेती करी जाएगी, जिन भी चीज़ों की या जो भी चीज़ें उगाई जाएगी उनका सिर्फ और सिर्फ परिवार ही कंजप्शन करेगा। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं उसमें चीज़ें मार्केट तक जाएगी। इन द कॉमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर सेल इन मार्केट। कॉमर्शियल फार्मिंग एक इस तरीके की फार्मिंग होती है जिसके अंदर फसलें उगाई जाती हैं और एनिमल्स को रखा जाता है या पालन किया जाता है बाजार में बेचने के लिए, सेल इन द मार्केट। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ द कैपिटल यूज्ड इज लार्ज। जितना एरिया कल्टीवेट किया जाता है और जितना पैसा उसमें खर्च किया जाता है वो इससे पहले जो हमने फार्मिंग पढ़ी है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, उससे कहीं ज़्यादा होता है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय मशीन। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है मशीनें करती हैं। कॉमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर। जिस तरीके से सब्सिस्टिंग फार्मिंग में भी हमने पढ़ा था इंटेंसिव और प्रिमिटिव, उसी तरीके से इसमें भी 3 तरीके की हैं, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब इन तीनों में क्या क्या चेंजेस है वो हम पढ़ रहे हैं। इन कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पस। कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के अंदर फसलें उगाई तो जाती है लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। वीट एंड मेज आर द कॉमन कॉमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स। इसमें दे रखा अगर किसी अनाज की बात करें जिसको सिर्फ बाजार में बेचने के लिए उगाया जाता है तो वो होता है मक्का और गेहूँ, मतलब मेज और वीट। वीट का मतलब होता है गेहूँ, मेज का मतलब होता है मक्का। मेजर एरियाज वर कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इन द प्रैक्टिस्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। एशिया के और नॉर्थ अमेरिका के बहुत सारे मैदानी इलाके और यूरोप का कुछ हिस्सा जो है वहाँ पर कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की जाती है। These areas are sparsely populated with the large farms spreading over the 100 of the hectares। जिन एरियाज़ की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर ये खेती की जाती है वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं और वहाँ पर कृषि के लिए बहुत बड़ी बड़ी जगहों को यूज़ किया जाता है, मतलब स्मॉल प्लॉट पे फार्मिंग नहीं होती है। बहुत ज़्यादा हेक्टेयर में या फिर हम कहेंगे कि 100 से भी ज़्यादा हेक्टेयर में फसल को उगाया जाता है। सेवर विंटर्स रेस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। बहुत बार ऐसा होता है कि सर्दी के मौसम के कारण या फसल उगाने का जो मौसम है अगर परेशानी होती है तो पूरे साल भर में सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रॉप ही उगाई जाती है। इन अ मिक्स्ड फार्मिंग, इसमें ही दूसरी तरीके की कृषि होती है जिसको बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। अब देखिए मिक्स करना मतलब चीज़ों को मिला देना आपस में, तो मिक्स्ड फार्मिंग वही है कि मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड द फॉडर क्रॉप्स एंड द रियरिंग लाइफ स्टॉक। भोजन के लिए तो चीज़ें उगाई जाएगी लेकिन ऐसी क्रॉप्स भी जो खाने के लिए यूज़ में ली जाती है दूसरी, उनका भी प्रयोग होगा। कैसे? नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पेज एंड फाइंड आउट द आंसर अबाउट दिस क्वेश्चन। It is practiced in Europe, Eastern USA, Argentina, South East Australia, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। अब आप देख सकते हैं मिक्स्ड फार्मिंग जो है उसके अंदर दूसरी चीज़ें भी उगाई जाती है लेकिन ये भारत में नहीं की जाती। ये यूरोप में और यूएसए के ईस्टर्न पार्ट में, अर्जेंटीना में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में और साउथ अफ्रीका में की जाती है। तीसरी तरीके की फार्मिंग जो कि कॉमर्शियल फार्मिंग में ही आती है वो है प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब है बागानी फसलें। एक ही चीज़ जो है वो पूरे में उगाई जाएगी लेकिन उसको फसल नहीं कह सकते। प्लांटेशन आर द टाइप ऑफ द कॉमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी। देखिए इसके अंदर टी मतलब चाय, कॉफ़ी, शुगर केन मतलब गन्ना, कैशियो मतलब काजू, रबड़ जिस रबड़ का आप यूज़ करते हैं, जिस रबड़ से बहुत सारी चीज़ें बनती है वो रबड़, उसकी भी खेती होती है, पौधे से ही निकलता है वो भी। बनाना मतलब केले के पेड़ और कॉटन या फिर कपास की खेती, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत बड़े एरिया पर की जाती हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ द लेबर एंड द कैपिटल रिक्वायर्ड, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए और इसमें जो है श्रमिक भी बहुत ज़्यादा चाहिए काम करने वाले। द प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाय फैक्ट्री। अब देखिए जैसे कि
कॉटन से कुछ चीज़ बनाना, बनाने से कुछ चीज़ बनाना, तो इसका जो प्रोडक्ट है उससे अगर कोई चीज़ बनानी है तो बहुत बार तो ऐसा होता है कि वो जो प्लांटेशन एरिया है वहीं पर काम हो जाता है, और बहुत बार इन चीज़ों को बाजार में ले जाना पड़ता है, नई नई फैक्ट्रीज में ले जाना पड़ता है पूरे काम के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस एसेंशियल फॉर अ सच फार्मिंग। ये इस तरीके की फार्मिंग है जिसके अंदर आपको चीज़ों को मार्केट में पहुँचाने के पहले भी एक लंबा प्रोसेस लेना पड़ता है, इसीलिए इस तरीके की फार्मिंग में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब फसल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, मतलब पूरा बन जाने के बाद जैसे केले हैं तो उनको मार्केट तक पहुंचाना, इस सारे काम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत बड़े बड़े बागान हमको देखने को मिलते हैं जो कि इक्वेटर के ऊपर, मतलब विषुवत रेखा जो होती है आपकी पूरी ग्लोब के बीच की लाइन, उसके आसपास के एरिया में इसे उगाया जाता है। जैसे कि मलेशिया में रबर उगाया जाता है, ब्राज़ील में कॉफ़ी उगाई जाती है, इंडिया में टी उगाई जाती है, श्रीलंका में भी टी उगाई जाती है। ऐसे अलग अलग चीज़ें अलग अलग देशों में अपने क्लाइमेट के अनुसार लगाई जाती हैं। मेजर क्रॉप, अब देखिए इतनी बार हम बोल रहे हैं ना फसल फसल, लेकिन फसल क्या होती है और मुख्य फसलें कौन कौन सी है भारत देश के अंदर। और लार्ज वैरायटी ऑफ द क्रॉप आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए अलग अलग प्रकार की फसलें जो हैं वो बड़ी तादाद में उगाई जाती हैं। क्रॉप्स आल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, इसमें दे रखा है। क्रॉप्स मतलब फसलें जो हैं वो क्या करती है, कच्चा माल भी देती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए। जैसे मान लीजिए कि शक्कर बनानी, तो शक्कर के लिए गन्ने की ज़रूरत है, तो हम कहेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जिसके लिए कच्चा माल जो है वो एग्रीकल्चर से ही आता है, कृषि से ही उनको कच्चा माल मिलता है। जैसे कि कपास की खेती करेंगे उसी से रुई बनेगी, और रुई से ही धागा बन के जो है कॉटन का कपड़ा बनेगा। मेजर फूड क्रॉप्स आर द व्हीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स। इसमें दे रखा है कि अगर आप बात करें किन्हीं बड़ी बड़ी फसलों की, तो इसमें आता है गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा। जूट एंड द कॉटन आर फाइबर क्रॉप। जूट और कॉटन जो है वो फाइबर क्रॉप है। फाइबर मतलब उससे कपड़ा बनाया जाता है। जैसे आप जो बोरी यूज़ करते हैं घर में वो जूट से बनती है, और जो आप कॉटन के कपड़े पहनते हैं वो कॉटन से, मतलब कपास की खेती से बनता है, तो फाइबर क्रॉप ही हुई। इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफ़ी। नशीली फसलों की हम बात करें, ऐसी फसलें जिनकी आदत हमको लग सकती है, ऐसे खाने की चीज़ें जो है वो दो ही चीज़ें, दो ड्रिंक, टी एंड कॉफ़ी। मतलब चाय और कॉफ़ी दो ऐसी चीज़ें हैं जो बेवरेज क्रॉप में आती है। बेवरेज का मतलब है नशीली। नेक्स्ट आपको दे रखा है राइस। राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की बड़ी फसलों में आती है राइस। इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। चाहे ट्रॉपिकल रीजन हो चाहे सब ट्रॉपिकल रीजन हो, दोनों जगह पर राइस को बहुत ज़्यादा तादाद में यूज़ किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर एक टाइम तो है राइस ही कंज्यूम किया जाता है। आगे दे रखा है राइस नीड्स हाई टेम्परेचर। चावल की खेती करने के लिए वहाँ का टेम्परेचर, मतलब वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होनी चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी, ज़मीन के अंदर नमी ज़्यादा होनी चाहिए, बारिश अच्छी होनी चाहिए उस जगह पे। इट ग्रोज बेस्ट इन द एल्यूवियल क्लेयर सॉइल। नदी के पास की जो चिकनी मिट्टी होती है उसके अंदर इसे अच्छे से उगाया जा सकता है। विच कैन रिटेन वाटर, जो अपने अंदर पानी को सोख सकती है। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द राइस फॉलोड बाय इंडिया। चाइना जो है वो सबसे मुख्य रूप से हम कहेंगे इम्पोर्टेंट देश हैं जहाँ पर चावल की खेती की जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है भारत, जिसमें सबसे ज़्यादा चावल की खेती की जाती है। उसके बाद जापान, फिर श्रीलंका और फिर इजिप्ट आते हैं। इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन एज इन द वेस्ट बंगाल इन द बांग्लादेश 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन द ईयर। अगर अच्छा कहीं पे जलवायु रहती है, जैसे कि वेस्ट बंगाल की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, तो वहाँ पर चावल के साथ साथ 2-3 और अलग से फसलें भी उगाई जा सकती है पूरे साल भर में। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे का जो टॉपिक है आपका वीट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।